JUI से हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल्ला साहब वक्त देने के लिए। मौलाना फजल रहमान साहब ने एहतजाज के लिए कराची तशरीफ लाना था, वो कराची क्यों नहीं आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब बिल्कुल आपकी बात सही है। मौलाना साहब ने कराची जाना था और इस आज के कराची की एहतजाजी रैली में उन्होंने शिरकत भी करना था, लेकिन बात ये थी कि पेशावर में हमारे जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी जो आमिला है CAC का मेंबर, वो अचानक वफात पा गए। वो काफी अरसे से बीमार थे। अच्छा। तो मौलाना एयरपोर्ट जाते हुए वापस हुए, वो 4 सदा पेशावर चले गए, वहाँ उनकी नमाज जनाजा उन्होंने पढ़ाया। अच्छा। लिहाजा वो कराची का जो सफर है वो मिस हुआ। वो इस वजह से कि ये हमारे जो साथी है मोहतरम बुजुर्ग साथी थे वो वफात पा गए अचानक, तो ये रुकावट बनी मौलाना के जाने में। चलें, बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन अब आप लोगों का एहतजाज किस तरह आगे बढ़ेगा? क्या लाहेअमल क्या है? खासतौर पे PDM के प्लेटफॉर्म होगा, क्या धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा, क्या होगा? देखिए, अभी तो 20 अक्टूबर से तकरीबन 5 नवंबर तक 2 हफ्ते तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। ये पूरे मुल्क भर में चारों सूबों के अजला के हेडक्वार्टर में वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ अजला में और सूबाई हेडक्वार्टर में एहतजाजी रैलियाँ मार्च वगैरह होंगे, जैसे कि आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में हुए, गुज़िश्ता कल भी हुए, पंजाब में आज हो रहे हैं, गुज़िश्ता कल भी हुए, सिंध में इसी तरह, खैबर पख्तूनख्वा में, चारों सूबों में आपको जरूर कहीं न कहीं मुख्तलिफ अजला में लोग निकल चुके हैं। तो फर्ज करे बावलपुर एक डिवीजन है, मुल्तान एक डिवीजन है, आज इसमें एहतजाजी मुजाहरे हैं, कल किसी और डिवीजन में, परसों दूसरे डिवीजन में, तो ये एहतजाज जारी रहेगी। आगे फिर सरबरा जो हमारे PDM की सरबराही इजलास है उसकी मीटिंग होगी, फिर वो बैठ के हमारी जो एहतजाज है उसकी फहरिस्त में लॉन्ग मार्च भी है, रोड कारवान भी है, इस्लामाबाद मार्च भी है, शटर डाउन भी है, पैजाम हड़ताल भी है, ये तमाम ऑप्शन मौजूद है। तो ये आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। अच्छा हाफिज अब्दुल्ला साहब, क्योंकि ज़ाहिर कराची में बड़ा एहतजाज हो रहा है, मौलाना साहब नहीं आ पाए, जो ज़ाहिर आपने बताया जो वजह है, लेकिन पीपल्स पार्टी की यहाँ हुकूमत है, गो के पीपल्स पार्टी PDM में नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी एहतजाज में होगी? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है। अगर वो फर्ज कर ले अपने सोलो फ्लाइट करते हुए अपने सवाबजीत पर, वैसे तो पीपल्स पार्टी वो एहतजाज करेगी, वो इनकी मर्जी है और पार्टी की अपने फैसले, अपनी हिकमत अमली है। या PDM में जो शामिल 8 जमातें हैं उनका फैसला ये है जिसका मुजाहरा आपको अमलन प्रैक्टिकली तौर पर रोडों पे नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी का हिकमत अमली क्या है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो PDM का ने राब्ता नहीं किया पीपल्स पार्टी से, बड़ी स्टेक होल्डर जमात है सिंध की। देखिए पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा थी, लेकिन पीपल्स पार्टी खुद PDM से अलग हो गई। अब PDM ने उनसे राबिता नहीं किया। अगर पीपल्स पार्टी ने राबिता किया और इजलास बैठ के उस पर गौर करेगी। अच्छा ये बताइए हाफिज अब्दुल्ला साहब, अब ज़ाहिर आपने बताया कि कल भी एक मीटिंग होगी, उसमें तय किया जाएगा, इसमें लॉन्ग मार्च भी है, धरना भी है, लेकिन ये होगा किस तरीके से, नुमाइंदगी कहाँ कहाँ होगी, खासकर मौलाना फजल रहमान किस किस शहर में नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे हमें? देखिए, मैंने कल की बात नहीं की, मैंने कहा ये 2 हफ्ते ये एहतजाज मुसलसल पूरी पाकिस्तान में जारी रहेगी। अच्छा। फिर इन्हीं 2 हफ्तों के दरमियान या उसके बाद हम जायजा लेंगे। आगे जो हमारा ऑप्शन है जिसमें जलसे, शटर डाउन, हड़ताल, पैजाम, ये सारे शामिल हैं, फिर उन तमाम उमूर पर, तमाम ऑप्शंस पर गौर होगी। जहाँ तक नुमाइंदगी की बात आपने की, हमने हर सूबे की सतह पर कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी है चारों सूबों में। फिर वहाँ सूबाई और प्रोविंशियल जो कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ हैं उसका एक कोऑर्डिनेटर होता है। वो तमाम अजला में कोऑर्डिनेटर का तयन कर चुके हैं, हर जिला उनके साथ राबिते में है और मरकज प्रोविंशियल के साथ राबिते में रहेगी PDM। तो ये तरीक़ाकार है बाकायदा आगे बढ़ाने की। ठीक है हाफिज अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।